गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ। अभी मैं बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पेपर 1 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से जो मेरा क्रम था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान के उद्देश्य। ज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हैं उस पर हम चर्चा करेंगे आज। ऐसे अगर उद्देश्य की बात की जाए तो ज्ञान के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उनके अपने अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। सबका एक अपना उद्देश्य होता है, कुछ कॉमन उद्देश्य, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे हम। जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, जो आपके और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो ज्ञान के मुख्य उद्देश्य में सबसे पहले व्यक्तिगत विकास करना। व्यक्तिगत विकास करना, तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत विकास कैसे करेंगे? क्या करने पर पता चला कि मेरा व्यक्तिगत विकास हो रहा है, इसको हम देखते हैं। तो व्यक्तिगत विकास करने का मतलब सीधा सा है कि व्यक्तिगत विकास के सभी पक्ष जो आपके विकास में शामिल हैं, सभी पक्ष, जैसे व्यवहार में सुधार, व्यवहार में जो होता है उसमें सुधार लाना, आपका व्यवहारिक आचार विचार जो भी होता है उसमें सुधार लाइए। व्यक्तिगत विकास में मुख्य बिंदु ये है। उसके बाद सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास, मतलब व्यक्तिगत विकास के ये सब पक्ष हैं जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं अभी। व्यवहार में सुधार, सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास, व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन देखने से अगर आप पढ़े लिखे ना लगे तो आपका व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकेगा। खुद में आप अट्रैक्टिव बनिए। आप कहीं पे खड़े होकर दूसरे आदमी को प्रभावित कीजिए। अगर आप में ज्ञान का विकास हुआ, ज्ञान है आपके पास, तो एक ऐसा छाप छोड़िए कि जो मिटे ना। चाहे एक स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे एक टीचर के रूप में हो, चाहे एक कुशल गृहिणी के रूप में हो, चाहे एक नेता के रूप में हो, चाहे एक पुजारी के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, आप अपने आप को आकर्षक बनाइए। यह है व्यक्तिगत विकास। उसके बाद भाषा पर नियंत्रण रखना। भाषा पर नियंत्रण रखना, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में एक पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उस पर भाषा के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि भाषा पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, भाषा अधिगम हम किसको कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाषा पर नियंत्रण रखना है आपको, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से भाषा का प्रयोग कीजिए। जैसी परिस्थितियां बनती है आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके क्लास में, आपकी सोसाइटी में, जहां भी, उस परिस्थितियों के हिसाब से आपको भाषा का प्रयोग करना है। और साथ में कौशलों का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट समझ रहे हैं आप लोग? कौशल समझ रहे हैं कि किसी काम को एक सही समय में सुचारू रूप से संपन्न कर देना, वही होता है कौशल। अगर आप ज्ञानी हैं, आप में अपने व्यक्तिगत विकास हुआ है, तो कौशल का भी विकास होना चाहिए। अगर आपको 3 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, एक समय अवधि होती है उसकी कि आपको 5 से 10 मिनट में आपको पहुंच जाना है, 7 मिनट में पहुंच जाना है, या एक समय सीमा होता है उसके अंदर पहुंच जाना है। एक एग्जाम्पल था ये कि एक समय के अंदर किसी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर देना, ये होता है कौशल। तो ये था आपका व्यक्तिगत विकास, मतलब खुद का डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ करना। अगर आपको चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ज्ञान के उद्देश्य में पहला था व्यक्तिगत विकास करना, उसके बाद व्यक्तिगत
अनुभवों को सुदृढ़ करना, मजबूत करना। ज्ञान का एक अनुदेश व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ता प्रदान करना। जब तक हमारे व्यक्तिगत अनुभव प्रत्यक्षीकरण के द्वारा मानसिक तंत्रिका तंत्र का एक भाग नहीं बनते, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है समस्याओं के समाधान में सहायक। समस्याओं के समाधान में सहायक। तो ये ज्ञान का उद्देश्य कैसे हो सकता है कि हमारे समस्या का समाधान कैसे कर सकता है ज्ञान? तो देखिए, जब लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या चलिए कंपटीशन को छोड़कर हम लोग व्यवहारिक बात थोड़ा सा देखते हैं कि समस्याओं के समाधान में कैसे। अपने घर की बात कीजिए, अपने समाज की बात कीजिए, अपने आस पड़ोस की बात कीजिए। अगर वहां पर कोई ऐसी समस्याएं आती है, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर सोचिए वहां ज्ञान का अभाव है, छोटा सा ज्ञान अगर किसी के पास है, थोड़ा सा ज्ञान अगर है, तो समस्या का समाधान कर सकता है आदमी। तो वहां पे जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो आदमी अपने ना अपने घर का समस्या का समाधान कर सकता है, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो, ना अपने समाज की समस्या का समाधान कर सकता है। समस्या बहुत तरह का होता है, क्योंकि समस्याएं बहुत प्रकार की, आपको अच्छी तरह जानते हैं समस्याएं क्या क्या हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं विद्यार्थी के लिए कि जैसे तार्किक परीक्षा होती है, रीजनिंग, तो रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है। तो आप रीजनिंग को सॉल्व कैसे करते हैं? आपकी इंटेलिजेंसी कैसे चेक होती है वहां पे? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है? तो आप वो निर्भर करता है आपके ज्ञान पे, वो निर्भर करता है आपके ज्ञान पे। अगर आपके ज्ञान है तो आप किसी भी समस्या को, चाहे वो कितना भी भारी रीजनिंग क्यों ना हो, उसका बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। चाहे समस्याएं जैसी भी होती है, मैथमेटिकल समस्या है या जो भी समस्या है, वो सारी समस्याएं ज्ञान पर ही निर्भर करती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो अपनी आपके पास आए हुए, चाहे वो व्यवहारिक समस्या हो या टेक्निकल समस्या जो भी हो, उसका बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो समस्या को सॉल्व करने में, समस्या को समाधान करने में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण। सिद्धांत अच्छी तरह जान रहे हैं आपको, नियम अच्छी तरह जान रहे हैं, क्योंकि पहले से आप लोग पढ़े हुए हैं इसको, कि सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण। अब देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की सूचनाओं से ही सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण होता है, जो सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की क्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं। इन सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण करना ज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। ज्ञान का महत्वपूर्ण काम यह है कि इन सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण करना, बनाना। कोई भी सिद्धांत कैसे बन सकता है? जब नॉलेज नहीं आपके पास, तो किसी सिद्धांत को बना ही नहीं सकते हैं, किसी नियम को बना ही नहीं सकते हैं, आप किसी थ्योरी को बना ही नहीं सकते हैं। तो किसी सिद्धांत को या नियम को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि हम सिद्धांत और नियमों का निर्माण करें, तो किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान का मुख्य उद्देश्य में एक ये भी उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करें सूचनाओं को व्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं सूचना एवं ज्ञान। कोई भी सूचना ज्ञान कैसे बन जाता है, कब बन जाता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपको बताया गया पहले कि सूचनाओं को व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? अरेंज करना उसको। जो हमारे पास सूचना है उसको एकत्रित करना, और एकत्रित करने का मतलब कि एक सीरियल में एकत्रित करना। ऐसा नहीं जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हमको ए के बाद बी ही पढ़ना होगा, ए के बाद हम डी नहीं पढ़ सकते, ए के बाद हम एफ नहीं पढ़ सकते, ए के बाद हम एच ओ नहीं पढ़ सकते, ए के बाद हम बी ही पढ़ेंगे। अगर ए फॉर एप्पल है तो बी फॉर बुक या बॉय, यही पढ़ना होगा हमें। यह भी एक सूचना ही है।
हमारे पास जो भी सूचनाएं हैं उसको व्यवस्थित करना, उसको अरेंज करना, एक सीरियल में अरेंज करना, ये भी है ज्ञान का मुख्य उद्देश्य। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसको मतलब व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। एक सीरियल व्यवस्थित करना ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो इसमें क्या होता है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी बात करेगा। तो अभी तक आप खुद में सोचिए, बाहर के एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है कि ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान के उद्देश्य में यह कहा जा सकता है कि आपके मानसिक विकास का अवसर कैसे मिला, क्यों मिला। आप अगर बचपन में पढ़े ही होंगे 2+2, 3+3, 2x2, ये सब पढ़े होंगे आप। तो ये सब क्या है, ये आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 2+2 आप पढ़ रहे हैं, 2+2 4, ये क्या है, ये आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप सीखिए, अपना दिमाग का डेवलप कीजिए, मेंटल डेवलपमेंट कीजिए, मानसिक विकास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती थी बचपन में और अभी भी, क्योंकि आपका जो ये होता है मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको मानसिक विकास के लिए, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आपको अवसर दिया जा रहा है। आप सीखिए, कुछ करने के लिए सोचिए, आपके पास जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए सीखिए। कब? तो अपने मानसिक स्तर की जो क्षमता है उसके हिसाब से। और कोई भी बातें जो होती है, कोई भी समस्याएं होती है, उसको आप अपने इंटेलिजेंसी के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा। तो आपको मानसिक विकास के लिए भी अवसर प्रदान करता है। उसके बाद प्रत्ययों का निर्माण करना, प्रत्ययों का निर्माण। कोई भी प्रत्यय हमारे समक्ष ज्ञान के कारण ही आता है। प्रत्यय ही हमारी समझ का विकास करते हैं। यह प्रत्यय संपूर्ण समाज में अधिगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि समस्त महत्वपूर्ण अवलोकनों, तथ्यों एवं वस्तुओं से संबंधित प्रत्ययों का निर्माण करें। कंसेप्ट का निर्माण होता है इससे कि आप हर चीज के बारे में, संबंधित वस्तु के बारे में, संबंधित बातें के बारे में, संबंधित वाक्य के बारे में आप विश्लेषण कीजिए। कैसे विश्लेषण करेंगे? आप उसे कंसेप्ट लेंगे, प्रत्यय का निर्माण करेंगे अपने आप में। तब आगे है इतिहास, संस्कृत एवं समाज का विकास। तो क्या है ज्ञान का एक और उद्देश्य ये है कि अपने इतिहास का विकास कैसे करेंगे, अपने संस्कृति का विकास कैसे करेंगे, अपने समाज का विकास कैसे करेंगे। ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे संस्कृति का विकास करना, हमारी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको हम लोग अगर पीढ़ी दर पीढ़ी लेके चल रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे, अपने संस्कार को भूल नहीं रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान के ही कारण। हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे समाज के रीति रिवाज, हमारे सोसाइटी की जो परंपराएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसको हम लोग बहुत बारीकी से ले चल रहे हैं। और होता क्या है कि हम उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने संस्कार का विकास कर रहे हैं। तो क्या है ये ज्ञान के माध्यम से ही हम लोग कर रहे हैं। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो ना हमें समाज दिखाई देगा, ना परिवार दिखाई देगा, ना संस्कार दिखाई देगा, और ये खुद दिखाई देगा। अपनी संस्कृति की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, अपनी सभ्यता का विकास हम कैसे कर सकते हैं, अपने इतिहास को हम कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, ढो सकते हैं? नहीं ढो सकते हैं। तो ज्ञान के मुख्य उद्देश्य में एक ये उद्देश्य है। अब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण। ये क्या है? सामाजिक विश्लेषण, समाज के बारे में समझना, जानना, एनालाइज करना। आर्थिक विश्लेषण,
राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल एनालिसिस, ये सब जो है, जो भी विश्लेषण है, ये सब हम ज्ञान के कारण ही करते हैं और ज्ञान का ही मुख्य उद्देश्य है ये। तो आगे हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। ओके।